ज्योति बाबा जी, विश्व टीबी दिवस पर आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व टीबी दिवस है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व टीबी दिवस का इस बार की जो थीम है, हाँ मैं टीबी से लड़ सकता हूं, टीबी से जीत सकता हूं, ये इस बार की थीम है। और इसी थीम के तहत पूरे विश्व में टीबी के अगेंस्ट लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टीबी कई प्रकार की होती है और आज 2020 के बाद जब कोरोना आया था उसके बाद देखा ये जा रहा है कि लोगों की इम्यूनो पावर कम हुई है और उस इम्यूनो पावर कम होने के चलते लोगों में टीबी के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। दूसरा ये कि जब कोरोना आया था तो उस समय जो टीबी का जो देखभाल थी, इम्यूनाइजेशन था, जो दवाई थी, जो 6 महीने का कोर्स होता था, वो प्रॉपर कोर्स नहीं चल पाया और वो कोर्स 1.5 साल का हो गया, जिसके कारण जो मरने वालों की संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ी। देखा ये गया है कि एक टीबी का जो रोगी है वो अपने पूरे जीवन काल में 15 से 20 टीबी रोगियों को जन्म देता है। और टीबी जहाँ सभी लोगों को मालूम है, एक ज़माना वो था कि जिस गांव में टीबी का एक रोगी हो जाता था उसको लोग गांव के बाहर स्थान दे देते थे और अपने घरों में नहीं रखते थे। लेकिन समय बदला, आज टीबी क्योरेबल है, टीबी का इलाज है। लेकिन टीबी का इलाज तब है जब आप कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेके चलेंगे, जैसे धूम्रपान व नशे का सेवन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप धूम्रपान या नशे का सेवन करते हैं तो आप टीबी के रोगी हो सकते हैं और निश्चित तौर से हो जाएंगे। दूसरा, प्रदूषित वातावरण में जो बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं उनको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो मेडिकल वेस्ट के पास रहते हैं, मेडिकल वेस्ट जहाँ पर डाला जाता है कूड़ा घरों में और उसमें वो टीबी रोगी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और चौथा, जो बैलेंस डाइट है, जो नेचुरल डाइट है, हम वो नेचुरल डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की जो इम्यूनो पावर है वो वीक हो रही है। ये सब चीज़ों के कारण जो टीबी रोगी है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोरोना, जितने लोग कोरोना में मरे उससे कई गुना ज़्यादा प्रतिवर्ष पूरे विश्व में टीबी में लोग मरते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा यदि टीबी रोगी कहीं पाए जाते हैं तो भारत नेचुरल डाइट है, हम वो नेचुरल डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की जो इम्यूनो पावर है वो वीक हो रही है। ये सब चीज़ों के कारण जो टीबी रोगी है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोरोना, जितने लोग कोरोना में मरे उससे कई गुना ज़्यादा प्रतिवर्ष पूरे विश्व में टीबी में लोग मरते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा यदि टीबी रोगी कहीं पाए जाते हैं तो वो भारत में पाए जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक पूरे देश से टीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया है और उसके लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया है कि जो टीबी रोगी है उसका प्रॉपर इलाज हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और 6 महीने तक का जो कोर्स है वो नियमित चले। क्योंकि टीबी के जो कोर्स में एक खास बात और होती है कि यदि बीच में एक भी दिन यदि इलाज रुक जाता है तो फिर 1 हफ्ते का नया कोर्स उसको करना पड़ता है, क्योंकि कोर्स जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग टीबी समेत तमाम प्रकार के जो इस तरह के रोग हैं उनसे ना उनको जूझना पड़े तो नशे को अपने जीवन से निकालिए, धूम्रपान को अपने जीवन से निकालिए और उन लोगों से हाथ जोड़िए जो जगह जगह थूक करते हैं। ये जो जगह जगह पीक करते हैं लोग, ये अगर उसमें से कोई 10 में से 1 टीबी मरीज हुआ और वो अगर पान मसाले खाने का आदी है तो आप निश्चित तौर से मानिए जहाँ जहाँ वो थूकेगा वहाँ वहाँ वो टीबी के रोग जो है वो बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि ये जो पीक दान जो जगह जगह पूरे शहर में हम लोगों ने बना रखा है, ये हमारे स्मार्ट सिटी बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि हमने कोई भी चीज़ एक साफ़ करके रख दी, लेकिन उसके बाद जब दूसरे तीसरे दिन हम जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को पीक ही पीक दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पीक इसी प्रकार से बढ़ती रही, लोग ऐसे जगह जगह थूकते रहे, सार्वजनिक स्थानों में थूकते रहे, लोग सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान कर रहे हैं, तो वो जो सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों में पीक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टीबी को बढ़ाने का काम करेगी। आज विश्व टीबी दिवस पर हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि
यदि हमें अपने परिवार से किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को टीबी का रोगी नहीं बनने देना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लें। सुबह के वातावरण में वो कम से कम 1 से आधा घंटा ज़रूर दें। नेचुरल डाइट का सेवन करें, अपने खान पान में फल का सेवन करें और तमाम चीज़ों का जो नेचुरल चीज़ हैं उनका सेवन करें। और तीसरा, शुद्ध वातावरण में वो ज़रूर रहें। चौथा, जो भी इस प्रकार के मरीज हैं उनसे वो दूरी बना करके रखें ताकि वो टीबी उनके जीवन में दोबारा प्रवेश ना करे। जय हिंद,